अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका, अल्लाह मेरी किफायत फरमा, किफायत फरमा। अब किफायत से मुराद ये है, कभी वो एक बाबा जी कहते थे कि नहीं लोड़ दी थोड़ ना होवे, मुझे जिस चीज की जरूरत हो वो हर वक्त मुझे मिलती रहे। अल्लाह ऐसी किफायत फरमा, या किसी का मोहताज ना रहूं, ऐसी किफायत फरमा मैं आजिज ना बनूं, ऐसी किफायत फरमा एक एक चीज को तरसता ना रहूं। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका, पर किफायत करने में मेरे साथ हलाल के मामले करना तेरी तकसीम है, तेरी तरतीब है। अल्लाह मुझे हलाल भी चाहिए, और ऐसा चाहिए जिसमें वुसअत हो, और ऐसा चाहिए जिसमें बरकत हो, और ऐसा चाहिए जो मेरी सारी जरूरतों की किफायत कर दे, सारी जरूरतों की किफायत कर दे। मेरे पास वो हाल नहीं चाहिए कि आज एक चीज है दूसरी नहीं है, दूसरी है तीसरी नहीं है। एक साहब के पास एजेंसी थी, कहने लगे एक दफा मियां बीवी हम रोटी खा रहे थे, एक ठंडा सांस निकला बीवी का। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि जब मेदा ठीक था तो खाना नहीं था, अब बीमारियां रोग लग गए हैं, खाने लाजवाब हैं। उस वक्त गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, दिल चाहता था खाने को, तबीयत चाहती थी राहत को, अब वो नहीं है। और जब से ये दुआ पड़ी है फिर रब ने वुसअत के दरवाजे खोले। उसने एक वो एजेंसी ली थी जो कोई नहीं लेता था, बिल्कुल कोई ऐसा इदारा था जिसका सारा निजाम खत्म हो चुका था, वो एजेंसी ली जो कोई नहीं लेता था, जो कोई नहीं लेता था। उसने ले ली, सस्ती मिलती थी, उसने ले ली, लेकिन उसके साथ कुदरत की ताकत थी, कुदरत की कुव्वत थी, अल्लाह का निजाम उसके साथ था। हाँ, अल्लाह का निजाम उसके साथ था। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका, मैं अल्लाह मुझसे तुझसे वो रिस्क नहीं मांगता जो मेरा और मेरी नस्लों की किफायत ना करे। अल्लाह वो रिस्क मांगता हूं जो किफायत करे, पर हलाल मांगता हूं, तय्यब मांगता हूं, ताहिर मांगता हूं, मुताहिर मांगता हूं। हराम का हराम नहीं मांगता। हराम जितना ज्यादा हो जाए एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा, हराम जितना पहाड़ बन जाए एक वक्त आएगा अल्लाह उसको खत्म करके दिखाएगा। मैंने एक जगह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला का फरमान पढ़ा, वो बस एक दफा पढ़ा, मुझे ना भूला। फिर फरमाया सूद का अंजाम तंगदस्ती और फक्र है। हाँ, और एक और सहाबी का कौल है, और यही कौल हजरत इमाम जाफर सादिक का है कि हराम का अंजाम फक्र और किल्लत है। अल्लाह मुझे हराम नहीं चाहिए। और फिर अल्लाह कहता है अच्छा चलो ठीक है तेरी किफायत कर दी, तो फिर अल्लाह से एक बात और भी मांगते हैं, आगे जरा सुने। वह अगननी बेफजल का, मौला मुझे गनी कर दे, मुझे पता है तेरे फजल से कोई गनी होगा, मेहनत करके गनी कोई नहीं होगा। क्या कमाल दुआ है। वह अगननी बेफजल का, अगननी मुझे तेरे फजल से गनी होना है। मैं जा रहा था, सीढ़ी रखी हुई थी लंबी बड़ी ऊंची, और सर पे गारे का थाल था और एक बंदा चढ़ रहा था। मैंने देखा मेरा क्लास फेलो है। वो उस वक्त तक कदम इतने चढ़ चुका था कि छत पे गारा देने गया, आगे एक और मजदूर खड़ा था, उसने छत की लिपाई हो रही थी, छत की लिपाई हो रही थी भूसे वाले गारे से। मुझे देख रहे हैं, मैं नजर आ रहा हूं, ये देखें जरा, उंगली नजर आ रही है मेरी, बस फिर ठीक है, क्योंकि आंखें बंद होंगी तो नजर कुछ नहीं आएगा। अब तो बाबा मेरा साथ देता है, हाँ जागता है माशाल्लाह। अब इसे थोड़ा सा यूं करके बैठा हुआ है, बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है, बाकी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जब वो नीचे उतरा तो मैंने उसको आवाज दी, उसने पहचान लिया। मैंने उसके वालिद को मजदूरी करते देखा था, और उसको सुना था कि उसका दादा भी मजदूरी कर रहा और वो आज भी मजदूरी कर रहा। वह अगननी, अल्लाह मुझे गनी कर दे, बेफजल का, होगा तेरे फजल से। मेहनत शर्त है,
یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھے، غور بھی سنیں. محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائیں. نہ ہاں، محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مولا ایک شفقت یہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. امن سوا، کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا، اللہ مجھے عاجز نہ بنانا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اتنی طاقتور دعا ہے، اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں، اندر کے مفہوم کو دیکھیں، اندر کے ترجمے کو دیکھیں. یہ کل میں نے اجتماعی بیٹھ کے پڑھوائی تھی، آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں. اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے، عدد نہیں تولے جائیں گے، عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا. اس نے اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی طلب کتنی ہے، اس کی للہیت کتنی ہے، اس کی تڑپ کتنی ہے، اور اس کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا. اور پھر اگلی بات، وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا، جس قربانی سے کیا جائے گا، جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے، وہ نور تولا جائے گا. اس مجاہدے سے نور ملتا ہے، اس مجاہدے سے. ہاں، گھروں کو چھوڑا، آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا، اس قربانی پہ جو قربانی آئی، کبھی جاگنے کی، کبھی ٹیک ہٹانے کی، کبھی توجہ کرنے کی، کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی، اس میں نور ملتا ہے. یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. مولا مجھے غنی کر دے، اور مجھے پتا ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. علامہ اقبال ٹاؤن، یا لاہور میں اقبال ٹاؤن ہے، بہت پرانی بات ہے. ایک صاحب تھے، کہنے لگے اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرا ان سے تعلق تھا. اپنے دوست کے ہاں گئے، سارے گھر والے بہت بہت موٹے تھے، ان کے گھر کے صوفے کرسیاں ہر چیز بڑی بڑی بنی ہوئی تھی، اور صوفے کرسیوں کے ان حصوں پہ جہاں بازو رکھتے ہیں سونے کے پترے لگے ہوئے تھے، سونا لگا ہوا تھا. سارا سونے کا پینٹ نہیں تھا، سونے کی شیٹیں تھیں، پترے تھے، سارا سونا لگا ہوا تھا. کہنے لگا یہ تھالی اٹھا کے ایسے ایک آنے کے 4 ایک آنے کے 6 بسکٹ بیچتا تھا. بہت محنت کی میں نے، اور پھر ایسے آنسو نکل آئے اور کہا محنت شرط نہیں ہے، اس کا کرم شرط ہے، اس کا فضل شرط ہے. اس دعا میں اس کا کرم ہے، اس دعا میں اس کا فضل ہے، اس دعا میں اس کی عنایت ہے، اس دعا میں اس کی عطا ہے. اللہ پاک نہ بعض اوقات بندے کے لیے دیر کرتا ہے، اور اللہ جان بوجھ کے دیر کرتا ہے. اس کے ساتھ اس کی کچھ ادائیں ہوتی ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ دیر ہو رہی ہے. اس کے مسئلے حل ہوئے، میرے نہیں ہوئے. وہی دعائیں وہ پڑھتا ہے، وہی دعائیں میں پڑھتا ہوں. توجہ ہے توجہ؟ وہی دعائیں وہ پڑھتا ہے، وہی میں پڑھتا ہوں. اس کا کام بن گیا، میرا نہیں بنا. اسے علم نہیں ہے کہ اس تیرا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور تیرا اللہ کے ساتھ کتنا تعارف ہے، اور اللہ تجھے کس حال میں دیکھ کے بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو، میں نے اپنی امر اپنے حکم سے اس کے مسائل نہ حل ہونے کے لیے فرشتوں کو کہہ دیا ہے، پر میرا در نہیں چھوڑتا، میرا گھر نہیں چھوڑتا. اللہ اس ادا پہ خوش ہوتے ہیں. اللہم اکفنی بحلالک، اللہم اکفنی، پڑھنے میں ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے رزق کا جو میری کفایت کر دے، اور ہے اتنا زیادہ ہو کہ میری کفایت کر دے، میری نسلوں کی کفایت کر دے. پر مولا مجھے حلال چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے میری نسلوں میں حلال بڑھے گا، پلے گا، پنپے گا. حلال اور حلال کی زندگی آگے سے آگے بڑھے گی. اور جن بوٹیوں اور جن جسم میں حلال جاتا ہے، وہاں زندگی کی نظام
जिंदगी का निजाम। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे कि उनको तकलीफ हुई तो किसी ने खून की बोतलें दी। निश्तर की बात बता रहा हूं, मुल्तान की। खून की बोतल दी ना, खून लग गया, सेहतयाब हो गए। खून लगने के बाद कहने लगे मेरी कैफियतें तब्दील हो गई हैं, मेरी कैफियतें तब्दील हो गई हैं। लगता यह है कि मुझे वो खून लगा है जो हराम रिस्क से पला था, मजबूरन था, खून लगाना था। मुझे एक लफ्ज ये सुने और कहा, ये डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब से मैंने खुद सुने, कहा कि एक मुझे खून वो लगा है जो हराम रिस्क से पला था, एक खून वो लगा है जिसमें गैरत नहीं थी। बारीक बातें हैं। वो कहता है, तू भाई बात करता है उधर जान जाती है। हाँ, खून लगाना, जान को बचाना सबसे अव्वल है, मैं उसके बाद की बातें कर रहा हूं। खून में एक क्या नाम क्या था, हलाल नहीं था, और दूसरा खून में गैरत नहीं थी। कहा कि मेरी अंदर की तब्दीली शुरू हो गई है, मेरे अंदर के हालात खराब हो गए हैं, मुझे बचा लो। मेरे अंदर की जुबान बदल गई, मेरे वज़ाइफ, मेरी तस्बीह, मेरी कैफियतें, पता नहीं क्या कुछ बदल गए। खून का एक कतरा असर रखता है जहां खून इतना ज्यादा जिस्म में जाए। और खून बनता किससे है, उसी रिस्क से तो बनता है जो बंदा खाता है। और खून बनता कहां है, वो जिंदगी का निजाम है जिससे खून बनता है। फिर खून के अंदर अजीब बात है, नस्लों के असरात होते हैं। कह रहे खून के अंदर असरात हैं, कहते हैं इन्हां दी रत च भुख है, इनके खून में भूख है। और नस्लों के असरात खून में मुंतकिल होते हैं। वो खून जब जिस्म के अंदर आता है, जिंदगियां बदल जाती हैं। फिर यहां अपने आप को बंदा किसी के हवाले करे। फिर उन्होंने इतने बड़े बुजुर्ग होके कहा, एक बुजुर्ग के हवाले किया, जैसे जैसे डायलिसिस की मशीन लगती है और उससे जिस्म का सारा खून साफ होता है। डायलिसिस की जो मशीन है ना, वो जिस्म के अंदर के खून के से क्रिएटिनिन, यूरिया, ये फला फला चीजें ये साफ करके निकाल देती है और खून बेहतरीन हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। इसी तरह फिर उन्होंने अपने आप को दुर्वेश के हवाले किया। कई माह के बाद कहने लगे, अब मुझे कुछ एहसास हुआ है कि मुझे कुछ सुकून का सांस मिला है और मैं उसकी कड़वाहट और उसके जहरीलेपन से कुछ निकला हूं, लेकिन मजीद मेहनत की जरूरत है। खून के अंदर वो चीज चली गई और खून उसके अंदर मुंतकिल हो गया। एक साहब कहने लगे कि एक सखी था, तो वो बेचारा जो है वो मरीज बन गया, उसको खून की जरूरत पड़ी। एक बखील ने उसको खून दे दिया, खून दे दिया। वो पहले सखावत करता था, बहुत सखावत करता था। उसके बाद उसने कहा कि अब मैंने अपना खून दिया, अब तो सखावत ज्यादा करेगा। जब उसका खून लगा तो उसको तवक्को थी ₹1,00,000 की, उसने दिया रुपया। ये क्या? उन्होंने कहा तेरा खून का असर है, तेरे खून का असर। बात जगह ऐसी होती है कि इंसान जुबान बंद कर लेता है, खामोश हो जाता है। बस अब जिंदगी के दिन रात खामोशी से गुजारो, पर खून का असर जिंदगी में मुंतकिल हो जाता है। फिर हया और गैरत और पता नहीं कितनी चीजें हैं, और जिंदगी में हलाल हराम। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका। मौला मैं तुझसे किफायत मांगता हूं, बस इतनी हो मैं किसी का मोहताज न रहूं, और मुझे गनी कर दे और अमन सिवा कर दे, किसी का मोहताज ना करना। मैं दर दर का भिखारी साइल मंगता ना बनूं। बहुत ताकतवर दुआ है, बहुत ताकतवर दुआ है। कई सहाबा से, उसमें हज़रत अली करम अल्लाह वजह करीम भी इसके रावी हैं। कई ताकतवर दुआ है, बहुत जबरदस्त दुआ है। खुशकिस्मत होगा जो इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल कर ले। सुबह शाम 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ लिया करें। क्यों? ये दुआ उन बुरे हालात से बचाएगी जब पल में बंदा ऐसे खाली हो जाएगा। मुझे एक बहुत बड़े ताजर ने बात बताई। रात को मिलों के मालिक थे, सुबह हम फकीर थे। एक दौर आया था कि हुकूमत ने सारी मिलें और फैक्ट्रियां अपने पास ले ली थी। ये 1970 के बाद और 78 के दरमियान में यह दौर था। नेशनलाइज लफ्ज इस्तेमाल, यही
सारी चीजें नेशनलाइज कर रही थी हुकूमत में, मिलें सारी खाली हो गई, मालिक खत्म हो गए। उन्हें कहा आज के बाद तुम मालिक नहीं हो, हम मालिक हैं। कईयों को हार्ट अटैक हो गया, कहीं बैठे बैठे वहीं मर गए, कहीं खत्म हो गए, और सुबह खाली थे, वो बिल्कुल खाली थे। वो दुआ जो मुझे संभालती रहे। आज बहुत माल, बहुत पैसा, बहुत दौलत है, अगर मैंने दुआओं की ताकत से अपने माल दौलत रिस्क को ना संभाला, एक ऐसा झटका लगता है कि इंसान खाली होकर खड़ा होता है। ये दुआएं मसनून दुआएं, जिनकी ताकत, जिनकी तासीर, जिनका कमाल हमारी नस्लों तक चलेगा। अगर याद नहीं है, अल्लाह ने तस्बीह खाने का क़याम दिया है। आज सारा दिन फिक्रमंद होके इसकी जेर जबर समेत इसको याद कर लें। नहीं है तो पीछे पड़ जाएं, याद नहीं है तो इसको याद कर लें, अज़बर कर लें, जुबान पे इसको रवा कर लें, ये जिंदगी में साथ बनेगी। आप जितने अनपढ़ हों कोई हर्ज नहीं। मैंने अनपढ़ से अनपढ़ वो अरबी बोलते सुनी है, अनपढ़ से अनपढ़ को वो इंग्लिश बोलते सुनी है। क्यों? माल और दौलत के लिए अरबी भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, रशियन जुबान भी आ जाती है, और दुनिया की मुश्किल तरीन जुबानें आ जाती हैं। अनपढ़ से अनपढ़ सब कुछ सीख लेता है। ये दुआ जिंदगी में जरूरत है। इस दुआ को अपना साथी बनाएं, इस दुआ को अपनी जिंदगी का हम सफर बनाएं। जब इस दुआ की तासीर में जाएंगे ना, इसके माने में जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा मैं पढ़ क्या रहा हूं। सिर्फ लफ्ज अल्लाहुम्मा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए। अल्लाहुम्मा, अल्लाह, ये जो लफ्ज अल्लाहुम्मा है ना, इसमें अल्लाह की सारी हम्द, सारी तारीफ, सारा अल्लाह का कमाल और सारा जमाल इसी एक लफ्ज में आ जाता है। उसने कहा जी खुतबा मसनूना पढ़े, निकाह करवाते हैं, उन्हें कहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें कहा भाई तो खुतबा मसनूना हो गया। हाँ भाई इतने हजार में इतने तेरी निकाह दिया, कबूल किया तूने, अल्हम्दुलिल्लाह अकेला खुतबा है, खुद पूरा खुतबा है। हाँ, अल्लाहुम्मा, अकेला अल्लाह की सारी हम्द है, सारी तारीफ है, सारी इज्जत है, सारी अजमत है और सारा कमाल है। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। तो इसको याद करेंगे। हमारे उस्ताद जी तो दीवार के साथ खड़े करके सुनते थे। दीवार के साथ खड़े करके ऐसे हिलते थे, सुनाते थे। हिलते पता नहीं क्यों थे, अब ये समझ नहीं आती। ये अब समझ नहीं आती थे हिलते क्यों थे, पता नहीं। एक साहब थे, वो बहुत बड़ा कुत्ता था उनका, सुबह कुत्ते को लेके फिर आते थे। बकरियां भी रखी हुई थी, बच्चे भी पढ़ाते थे, ट्रंकों की दुकान थी, टीन के ट्रंक नहीं होते, संदूक के ट्रंक, इसकी दुकान थी। तो एक बच्ची जो है उससे पूछने लगे तो कल क्यों नहीं आई थी। अब भी मुझे याद है, वो 7-8 साल की बच्ची थी और उसका सांस रुक रहा था, ऐसे करती थी, उड़ी होगी बेचारी। तो फिर सुनाओ, फिर कैसे सुनूंगा, पहले ऐसे करके सुनाओगे या कैसे सुनाओगे, पहले बता दो। अल्लाह को सुनाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को सुनाएंगे, अल्लाह को सुनाएंगे और इसको याद करेंगे। और याद करने के बाद इसका भरपूर यकीन अपने मन, तन और अपने जज्बों में लाएंगे। हाँ, इसका भरपूर यकीन। अल्लाह उसके हबीब का वादा है, इस दुआ के साथ अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे, सच्चों का सच्चा, वही लाने वाला जिब्रील सच्चा, इस दुआ को लाने वाले आले रसूल, असहाबे रसूल सच्चे। मुहद्दिसीन फुकहा ने ये दुआ 14 सदियों तक हम तक पहुंचाई, वो भी सच्चे थे। सच्चों की जुबानों से सच्ची चीज आई है, आज भी ये सच्ची है और इसकी तासीर भी सच्ची है, इसका फायदा भी सच्चा है कि ये बारिश करा देती है और इंशाअल्लाह कभी मोहताज नहीं कराती। दुनिया की हालात करवट बदलते रहते हैं, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। ये अल्लाह पाक की रहमत इस दुआ के साथ है। हाँ जी, फिर इस दुआ को याद करेंगे बहुत तवज्जो से, इस दुआ को याद करें। अचानक मेरे दिल में एक बात आई है, ये हमारे शेड्यूल में शामिल नहीं है।
वो कहते जी गाड़ी का स्टॉप तो नहीं था, अचानक गाड़ी खड़ी होगी। स्टॉप तो नहीं था, अचानक। मेरे दिल में एक अचानक बात आई है, हालांकि ये हमारा अमल 26 मुहर्रम का है। लक़द जाकुम रसूल, उनका जो नक्श है, अचानक अल्लाह ने दिल में डाला। फिर ये मैंने इनका जो है ये 10 मुहर्रम को, ये देखे ना, वही है, वही नक्श है? ये क्या है 10 मुहर्रम? क्या है इसमें? लक़द जाकुम नक्श है, ये देखो, देखे तो ये कागज है छपा हुआ उसी नक्श का। उसका तरीकाकार हमारे पास एक था, वो नहीं है, वो है हमारे पास छपा हुआ एक कागज है जिसमें तरीका, ये तो नहीं है, ये तो और है। मेरे जी में एक बात है, शबे जुमा में मैं चाहता हूं आप नक्श लिखें। शबे जुमा में नक्श लिखें और उनमें से कुछ नक्श तस्बीखाने जमा कराएं, कुछ नक्श साथ ले जाएं। जो तस्बीखाने जमा कराएंगे वो अपने साथ में रख कर उन पे अमल करूंगा और उनको दरख्तों पे बदवाऊंगा इंशाअल्लाह। नक्श लिखें, कुछ तस्बीखाने जमा कराएं, उनमें आधे जमा कराएं, थोड़े जमा कराएं, जितने भी हैं, और जितने चाहे लिखें। लेकिन इसकी असल है सिर्फ 3 लिखने हैं। कितने लिखने? एक तस्बीखाने जमा करें, 2 साथ ले जाएं। उनमें से एक क्या करेंगे? एक दरख्त पे लटकाएंगे, एक अपने घर में कहीं मकाम पे रखें या लेमिनेशन कराएं। या लक़द जाकुम का नक्श हर साल 26 मुहर्रम को लोग इंतजार करते हैं, और इस शबे जुमा में ये नक्श लिखें। शबे जुमा भी लिख सकते हैं, जुमे वाले दिन भी लिख सकते हैं, बस है साथ है यही, शबे जुमा भी और ये लिख लें। आइंदा साल भी इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो मैं ये चाहता हूं कि इस नक्श को साल में 2 दफा ले आऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका आमिल हूं, अल्लाह की तौफीक से मैं अपनी इजाजत से, अपनी निगरानी में, अपनी तवज्जो में करवाऊंगा। और ये नक्श 3 नक्श लिखने हैं सिर्फ। एक नक्श तस्बीखाने दे दें, 2 साथ ले जाएं। एक को कहीं दरख्त पे लेमिनेशन, इसको टेप वगैरह करके अपनी मुराद उस पे लिख के, और एक जो है घर के अंदर रखें। बड़ा अजब अमल है, अचानक अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, अचानक अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, और इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फायदा होगा। अजीब नक्श है, अजीब नक्श। लक़द जाकुम का नक्श, उसका तरीका, उसका कागज, एक पूरा कागज छपा हुआ है। हमारे खिदमत वालों को पता होगा, वो आज निकाल के मुझे चेक करा देंगे। तो हमारे खिदमत वालों को इल्म है, 26 मुहर्रम का हम पूरा कागज देते हैं, तरीका कार हर चीज उसमें मौजूद है। अगर आप कहें तो फिर ये हो जाए, है जी, तो इंशाल्लाह फायदा बहुत होगा। कोई कमी ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए, अमल में हम ठंडे ना पड़ जाएं, हमारी तबीयतों में सुस्ती और नींद ना गालिब हो जाए। अपने आप को सेहतमंद करें, ताकतवर करें, चुस्त करें, और हिम्मतें बढ़ाएं, अपनी तवज्जो बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? हिम्मतें बढ़ाएं, कहें, और तवज्जो बढ़ाएं। हाँ, अपनी नींद को कम करें, झोलियां भर के जाओ, मुरादें पा के जाओ, नसीब मुकद्दर को अल्लाह के खजानों से मनवा के जाओ, और जुड़ के रहें, मोहब्बत से रहें। नमाज में भी, इफ्तार में भी, सोने में भी अपने आप को सुकेड़ लें, जगह थोड़ी कर लें। इतनी ही इंशाअल्लाह किफायत अल्लाह कर देगा। जो मुसलमानों के लिए फरमाया कंधे सुकेड़ता है, लफ्ज कंधे हैं, अल-मुअत्तिऊन अकनाफन, कंधे सुकेड़ता है जो मुसलमानों के लिए फरमाया अल्लाह जल्ल शान हो उसके लिए राहें वसी कर देता है। जो ये कहते हैं ना कि हमारी हर जगह रास्ते बंद हैं, हमारी मंजिलें बंद हैं, हमारे रास्ते, हमारी गलियां बंद हैं, तो वो जो हैं कंधे सुकेड़ लें बैठे बैठे। अब आपको पता चला कि अल्लाह मकफिनी बेहलाल का है क्या। तो लिहाजा इसको इस दर्द के साथ, इस कैफियत के साथ और इस पूरे जज्बे के साथ आपने पढ़ना है, और पूरी कैफियत के साथ डूब के, सर झुका के, और जिनको याद नहीं वो भी साथ पढ़ें, और याद करने की निस्बत याद कैफियत के साथ पढ़ेंगे, और सांस रोक के पढ़ेंगे। सांस टूट जाए फिर सांस ले ले,
پھر سانس ٹوٹ جائے، پھر سانس لے لے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔